देश की रक्षा, संप्रभुता, अखंडता और लोगों की निजता का हवाला देते हुए भारत सरकार ने चाइना के 59 मोबाइल ऐप पर बैन लगा दिया है। इनमें टिकटॉक जैसे मशहूर चाइनीज ऐप भी शामिल है। इसके साथ ही शेयरिट और कैम स्कैनर जैसे उपयोगी ऐप भी बैन कर दिए गए हैं। अब सवाल यह है कि ये ऐप किस तरह से बैन किए जाएंगे? क्या सिर्फ नए ऐप डाउनलोड करने की सुविधा खत्म की जाएगी या मोबाइल में पहले से ही मौजूद ऐप भी काम करना बंद कर देंगे? सरकार के फैसले के हिसाब से समझते हैं कि आगे अब क्या होगा और क्यों लिया गया यह फैसला। बता दें कि आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत केंद्र सरकार ने ये फैसला किया है। सरकार ने कहा है कि ये ऐप भारत संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा थे, इसलिए मोबाइल और नॉन मोबाइल इंटरनेट डिवाइस में इन्हें बैन किया गया है। यानी मोबाइल के अलावा किसी भी अन्य माध्यम से इन ऐप्स को इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि उन्हें मोबाइल ऐप के गलत इस्तेमाल की जानकारी मिल रही थी और यूजर्स का डाटा भारत से बाहर ट्रांसफर किया जा रहा था। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि ऐसा हो सकता है कि जिन ऐप के लिए एक्टिव इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती, उनका इस्तेमाल वो आगे भी कर पाएंगे। यानी जो ऐप बिना इंटरनेट के भी ओपन हो जाते थे, वो आगे भी चालू रह सकते हैं। ये तय है कि ये सभी 59 ऐप आगे डाउनलोड नहीं की जा सकेगी। बता दें कि 59 ऐप बैन होने पर भारतीय यूजर्स पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि इनमें सभी तरह के ऐप शामिल हैं। कुछ ऐप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए है, तो कुछ इस्तेमाल प्रोफेशनल लेवल भी करते हैं। कुछ ऐप ऐसे भी हैं जो आपका काम आसान बनाते हैं। टिकटॉक के फिलहाल 100 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। साथ ही हेलो, लाइकी जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़ी तादाद में भारतीय यूजर्स हैं। ज्यादातर ऐप के भारत में ऑफिस हैं और बड़ी संख्या में वहां के लोगों को रोजगार मिले हैं। ऐसे में जबकि कोरोना संकट काल में देश बेरोजगारी की समस्या से पहले ही जूझ रहा है, वैसे में इन ऐप कंपनी से जुड़े लोगों को नौकरी पर भी संकट के बादल छा जाएंगे। ऐसे में आगे क्या इनसे बैन हटाया जा सकता है, इसके बारे में आगे ही जानकारी मिलेगी, क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर पिछले साल कुछ दिनों के लिए टिकटॉक पर बैन लगाया था, लेकिन कोर्ट का आदेश हटते ही ऐप वापस आ गया था। हालांकि अभी सरकार ने जो वजह बताई है वो बेहद गंभीर है। साथ ही चीन के साथ भारत के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। ऐसे में कहा यह भी जा सकता है कि इन ऐप पर बैन के जरिए सरकार चीन को सबक भी सिखाना चाहती है।